ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर है कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। जब किसी की चाल चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको ईश्वर मत देवे। यह अज्ञानता है, क्योंकि बच्चे अब समझते हैं कि ईश्वर सचमुच मत दे रहे हैं। यह ईश्वरीय मत या श्रीमत रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ बनने के लिए दे रहे हैं। बच्चे अनुभव करते हैं कि वे इस ऊंच मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को देवता बनाने वाला वह एक ही बाप है, जिसकी महिमा सिख लोग भी गाते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। दूसरी पॉइंट, बाप की महिमा है एक ओंकार, कर्ता पुरुष निर्भय। बाप बच्चों से कहते हैं कि निर्भय बनो। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो आत्मा को कोई भय नहीं रहता। हम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हैं। बच्चे अब समझते हैं कि यह श्रीमत किसकी है और कौन देते हैं, जबकि ये बातें गीता में विस्तार से नहीं है। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। तीसरी पॉइंट, यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार हैं। हम आत्मा हैं। यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें न हो तो कुछ भी कर न सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। चौथी पॉइंट, इस चाबी बगैर शरीर चल न सके। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जैसे मोटर में पेट्रोल या बैटरी में पावर भरी जाती है, वैसे ही आत्मा रूपी ह्यूमन बैटरी भी खाली हो गई है। आत्मा 84 जन्मों का चक्कर लगाकर सतो रजो तमो अवस्थाओं से गुजरकर शक्तिहीन हो गई है। अब बाप आकर चाबी देने अथवा बैटरी को भरने आए हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं जो सद्गति दाता है। याद करने से ही बैटरी भरती है
और फिर यह बैटरी 84 जन्मों का पूरा पार्ट बजाने के लिए तैयार हो जाती है। 5वीं पॉइंट, जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो, जास्ती समझेंगे ही नहीं। 6ठी पॉइंट, बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। भल सामने ब्राह्मणी न हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको। नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो, तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। 7वीं पॉइंट, बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम 100 ब्राह्मण बने हो, फिर 100 देवता बनना है। बाप ने समझाया है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास? योग में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है। 8वीं पॉइंट, अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं। तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। 9वीं पॉइंट, बाप कहते हैं कि सर्विस से ही ऊंच पद मिल सकता है। जो बच्चे सर्विसेबल होते हैं वे बाप की दिल पर चढ़ते हैं और विजयमाला में आते हैं। हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है और ऑल राउंड सर्विस करनी है। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बहुत बच्चियां तड़फती रहती हैं सर्विस के लिए। बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। 10वीं पॉइंट, सर्विस से ही पद मिल सकता है। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ डे पर भी छुट्टी लेकर जाए सर्विस करो, हर्जा नहीं है। जो बाबा की दिल पर 100 ताउसी तख्त पर बैठते हैं
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, यह कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाएं ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। 11वीं पॉइंट, बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है, तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। कोई न कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। वरदान है, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। विस्तार है, सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे। वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। अच्छा, ओम शांति।